नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि कल हम नाउन के हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने नाउन में जाना था, उसके पार्ट्स डिवाइडेशन जाना था, नाउन के बारे में बेसिक जानकारी जानी थी। आज हम नाउन से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन आप मान सकते हैं या रूल्स कुछ पढ़ेंगे जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के नोट करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाउन में। आज हेडिंग डाल दे रहा हूँ कि कोई भी समझ सके कि क्या हम पढ़ रहे हैं। नाउन, ठीक है। तो नाउन में आज हम देखेंगे रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है। कल इसके डिवाइडेशन जो मैंने बता दिया था, प्रॉपर नाउन में कब हम आर्टिकल यूज़ करेंगे, कब नहीं करेंगे, कॉमन नाउन में प्यूलर बनेगा तो कैसे बनेगा, प्रॉपर नाउन का प्यूलर नहीं बनता है बट कैसे बनाएंगे, 2 सब्जेक्ट ऐड करके 2 नाउन, तो उसी के आगे आज हम जानेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा रूल 1। ठीक है, इसमें हम ये जानेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज बिहेव एज अ प्यूलर। अगर वो नाउन आए हैं तो वो हमेशा ऑलवेज प्यूलर में रहते हैं, उनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। और प्यूलर नाउन है तो प्यूलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो मैक्सिमम तो काफ़ी होते हैं, बट हमारे पेपर में जो वर्ड्स आते हैं उन पे वर्डों को मैंने कलेक्ट किया है एक पास पे, वो आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास जो मैक्सिमम वर्ड्स आते हैं उसमें आपका आता है स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स है, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, आर्म्स। स्पेक्टिकल्स तो आप समझ रहे होंगे, चश्मा। गॉगल्स हो गया। आर्म्स माने होता है भिक्षा, भीख मांगने वाला, भिक्षा कहते हैं। और ये होता है शॉर्ट्स, बोल सकते हैं शॉर्ट्स पैंट्स। ठीक है, शॉर्ट्स ये हमेशा देखेंगे एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। ये कभी भी सिंगुलर नाउन में नहीं बनते हैं, उनके साथ मैक्सिमम जो प्यूलर ही होता है। ठीक है, आर्म्स है एक, आल्म्स, ALMS। ये वर्ड अगर आल्म लिख कर आ रहा है तो उसे रॉन्ग कट कर देंगे, क्योंकि आल्म्स होता ही नहीं है कोई वर्ड। आल्म्स होता है, एस लगा होता है। स्पीसीज है, स्पीसीज है, स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज है। और वर्ड्स हैं जैसे ऑड्स है, ODDS, ऑड्स। और कई वर्ड्स हैं आपके, क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स। क्योंकि ये वर्ड तो बहुत हैं, बट मैंने इसके कुछ वर्ड जो लिखे हैं वही मैं बता रहा हूँ जो मैक्सिमम पेपर में आते हैं। ट्राउजर्स है आपकी, ट्राउजर्स। ठीक है, स्पेक्टिकल, गॉगल्स, आर्म, शॉर्ट्स, पैंट्स, आर्म्स, स्पीसीज, ऑड्स, क्लोथ्स, ट्राउजर्स। कुछ वर्ड्स और हैं, सन ग्लासेस, और वर्ड है कि बस कंप्लीट हो गए। एनल्स है, पैंट्स है, एनल्स, पैंट्स, बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स हो गया। सीजर्स, आर्म्स। ठीक है, मैंने करवा दिया है। जो मैक्सिमम वर्ड्स आपके पेपर में आते हैं मैंने कलेक्ट किया है एक क्लास प्ले लिस्ट पे, और उनको आपको एक साथ में दे रहा हूँ कि आपको ऐसा ना हो कि हाँ आधे वर्ड्स आपने जान लिया, आधे वर्ड आपको सर्च करना पड़े, आपको कहीं अदर से मिल रहे हैं कि हाँ सर ये बताया तो था बट ये कहाँ पे होगा, इसमें कितने वर्ड आते हैं कैटेगरी में, इतने ही वर्ड आपको याद करने हैं। इनके साथ में ये ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्यूलर, दैट इज ऑलवेज exist in
प्लूरल नाउन। तो इनके साथ में हम जो प्लूरल नाउन है हमारा, तो इनके साथ में वर्ब भी हमारा ऐसा प्लूरल आएगी, ठीक है। तो इनका एक स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि अगर ये वर्ड्स आते हैं आपके, स्पेक्टिकल्स आप काफ़ी बार देखेंगे आएगा, ऑट्स, क्लॉथ्स, ट्राउजर्स, इनमें आप एक बात कॉमन देखेंगे हर एक में, लास्ट में एस लगा हुआ है, तो ये एग्जिस्ट करेंगे ऑलवेज प्लूरल, इनका सिंगुलर नहीं बनता है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स लाइक दो ऐसी चीज़ें जिनके पार्ट्स दो हैं। आप सीजर्स कह सकते हैं, सीजर्स एक सीजर्स हो जाएगा, सीजर्स, बिकॉज पैंट्स में देखेंगे 2 लेग्स होते हैं ना, 2 लेग्स होते हैं, तो ऑलवेज प्लूरल है, सिंगुलर तो है नहीं। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स होता है ना 2 पॉइंट्स। गॉगल्स, गॉगल्स बता दिया। आर्म्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, आर्म्स, आर्म्स मैंने बिच्छा, स्पीसीज, ऑड्स, क्लोथ्स, ट्राउजर्स, सनग्लास, नॉर्मल वर्ड्स आते हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, इनका 2 से 3 बार आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये रूल हमारा 1 है। मैक्सिमम 10 रूल्स हैं जिनके बाद आपका नाउन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई भी मॉक उठा लीजिएगा, नाउन के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के मैं PDF अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो लिंक अटैच कर दूंगा, आप उसे सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। दिक्कत करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूल हम 2 जानते हैं, रूल सेकंड। रूल्स सेकंड, तो रूल सेकंड में कुछ ऐसी नाउन हमारी होती हैं जिनके पीछे एस तो लगा होता है, बट वो एग्जिस्ट करती हैं ऑलवेज सिंगुलर, वो ऑलवेज सिंगुलर में होती हैं। जैसे आपने डेली यूजेस में देखा होगा, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कहते हैं बट वो सिंगुलर होता है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। इथिक्स, इनिंग्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें लगता है ये प्लूरल लिखे हुए हैं बट वो सिंगुलर एग्जिस्ट करते हैं, और उनके साथ में हम गलती से वही एरर क्या करते हैं, वो वर्ड लिखे होते हैं उनके आगे हमें लगता है प्लूरल नाउन होगी बट उनके साथ में सिंगुलर नाउन होती है, वो हम एरर करते हैं, ठीक है। तो वही वर्ड्स मैं आपको लिखा दूंगा कि वो वर्ड्स अगर आपके सामने आते हैं तो आपको हाँ पता रहेगा ये वर्ड्स तो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर है तो फिर हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो मैक्सिमम पेपर में आते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ वही वर्ड्स आपको रिटर्न करा रहा हूँ जो पेपर में आते हैं बार बार, ठीक है। लिख सकते हैं, जैसे न्यूज़ है, पहले लिख देता हूँ। रूल 2, these words always exist in singular form, and we use that type, we use with these type words, and we use these type. Singular verb with these type words. These words always exist in singular form and we use singular verb with these type words. Always हम singular verb यूज़ करेंगे। तो words हमारे क्या है, अब words जान लेते हैं। जैसे कि न्यूज़ है, न्यूज़ देखेंगे एस लगा होता है, लगेगा प्लूरल है बट ऑलवेज सिंगुलर होता है। मैथमेटिक्स, इथिक्स, इथिक्स है आपका, इथिक्स, ठीक है। इथिक्स के सिवाय काफ़ी वर्ड्स आते हैं। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स, और क्या है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है। सब्जेक्ट वर्ड आप ले लेंगे कोई भी, पॉलिटिक्स,
फिजिक्स, फिजिक्स, न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, इथिक्स है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, और भी काफ़ी वर्ड्स हैं जैसे कि डट्स है, डट्स है। मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं आपको ऐसे वर्ड लिखाऊं जो पेपर में ना आए, आपको याद करना पड़े, बोझ आपको माइंड में डालना पड़े। सिर्फ वही वर्ड्स लिखवाऊंगा जो पेपर में आते हैं मैक्सिमम, और मैक्सिमम टाइप आप देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वर्ड्स कुछ लिख लीजिए जैसे कि इनिंग्स है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स मैंने लिखवाई नहीं, पॉलिटिक्स लिखवा दिया है, पॉलिटिक्स हो गया हमारा। और जैसे ले सकते हैं रिक्टेस है, रिक्टेस सिंगुलर होता है, और रिक्टेस के साथ में हम ऑलवेज यूज करते हैं द। रिक्टेस है, प्लग है, फ्लू है, ये हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब जानेंगे कि रिक्टेस के साथ में हमेशा द क्यों लगाते हैं, ठीक है। जिम्नास्टिक्स है, जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, और इनिंग्स है, इनिंग्स हो गया है, ठीक है। चलिए तो इतने वर्ड्स हैं, डट्स, जिम्नास्टिक, गोल्स, मीन्स, एरोबिक्स, एक और वर्ड है एरोबिक्स, एरोबिक्स, न्यूज़, मैथमेटिक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, डट्स, इनिंग्स, रिक्टेस, जिम्नास्टिक्स, एरोबिक्स। मैंने फर्स्ट रूल कराने के बाद जस्ट ये रूल कराया, क्यों? क्योंकि मैं आपकी कन्फ्यूजन नहीं डालना चाहता था कि आप एस देखें, प्यूलर नाउन लगाएं, बिल्कुल प्यूलर नाउन लगाना है, बट जब वो वर्ड आएंगे इस टाइप के लाइक आते हैं हमारे सिंगल वर्ड, जैसे कि लग रहा है कि हमें प्यूलर होंगे बट ये सिंगुलर है, तो इनके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, ये याद रखिएगा। जैसे न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, इथिक्स है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, डट्स है, इनिंग्स है, रिक्टेस है, जिम्नास्टिक्स है, एरोबिक्स है। यही वर्ड्स आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। मैंने 2060 से 2020 तक सारे वर्ड्स देखे, सारे पेपर एग्ज़ाम के आपको जो पेपर थे बैंक के और एसएससी के, एनालिसिस किया है, उसमें मुझे ये वर्ड्स मिले हैं जो मैक्सिमम बार बार पूछे जा रहे हैं। वर्ड्स अदर भी हैं लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स सेट हो जाएं वो ये वर्ड्स हैं, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनके साथ में याद रखिएगा, रूल मैंने लिखा नहीं, लिख दे रहा हूँ कि इनके साथ में हम अगर ये हमारे सिंगुलर नाउन है और इनके साथ में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दो रूल्स हो गए हमारे। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन भी हम चलेंगे कि क्वेश्चन में आप एरर फाइंड कराइएगा, रूल्स उसी से लिखवाइएगा, बट ये वे सही नहीं है। पहले हम एक बार रूल्स पढ़ लेते हैं, सही से जान लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम आज जैसे कि हमारा नाउन कंप्लीट हो जाएगा तो कल हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। 25 क्वेश्चन हम एक साथ लगा लेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं 5 रिटर्न कर लूँगा, उसमें एरर देख लेंगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक साथ हम देख लेंगे तो सही रहेगा। एक एक नाउन देखते हैं, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की एरर देखिए तो मैं उस टाइम तो याद रहता है कि हाँ प्रॉपर नाउन में ऐसा होगा, बट बाद में हम माइंड कंफ्यूज होने लगता है, इसलिए मैं सारे रूल साथ में लिखवा दूंगा। मैंने जो बेसिक था वो भी लिखवा दिया है, उसके बाद एक साथ क्वेश्चन करेंगे तो हमारा माइंड थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठेगा कि हम एक साथ जब देखेंगे हर नाउन्स के टाइप्स को, हमें पता नहीं रहेगा कब कॉमन नाउन की एरर है, कब प्रॉपर नाउन की एरर है, कब स्पेक्टिकल्स की एरर है, कब इथिक्स की एरर है। तो हमारे माइंड थोड़ा ज़्यादा वर्क करेगा और हमें चाहिए कि हमारा माइंड वर्क करे। तो हमारे 2 रूल्स कंप्लीट हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, वीडियो में देख लेता हूँ, ठीक है, सब ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल में कुछ हमारे पास ऐसे नाउन होते हैं रूल थर्ड, देयर आर
देयर आर सम नाउन विच आर ऑलवेज, रिटर्न कर देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। ऑलवेज यूज इन सिमिलर फॉर्म, प्लूरल सेंस। ठीक है, प्लूरल सेंस होता है हेंस प्लूरल वर्ब यूज। अब पढ़िए के बाद क्या रिटर्न किया मैंने, देयर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। हमारे पास कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिन्हें हम ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, बट इन प्लूरल सेंस, बट उसका सेंस क्या होता है, प्लूरल होता है। हेंस प्लूरल वर्ब यूज। ऐसे हमारे जैसे कि पहला रूल हमने जाना, एस लगा होगा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म। कुछ वर्ड्स हमने जाना है एस लगा होता है बट ऑलवेज एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म। अब हम कुछ वर्ड ऐसे जानेंगे जो लाइक हमें अगर देखेंगे तो हमारे सिंगुलर लगेंगे, सिंगुलर वर्ड्स होंगे बट उनको बिहेव करते हैं, बिहेव एज अ प्लूरल नाउन, तो हम उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लूरल वर्ब। वही मैंने लिखा है कि देयर आर सम नाउन विच आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म बट इन प्लूरल सेंस, देन हेंस वी यूज सिंगुलर, हेंस वी यूज प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स हमारे कौन है, लिखिएगा आप। कैटल है, कुछ वर्ड्स जो पेपर में बार बार आते हैं, मैंने इसीलिए अलग से थोड़ा सा नोट्स तैयार किया है कि आपको मैं हर पॉइंट वो दे सकूं जो एग्ज़ाम में आता है। क्लर्जी है, पॉटली है, ठीक है, चिल्ड्रन है, जेंट्री है, चिल्ड्रन है, जेंट्री है। ठीक है, और कुछ वर्ड्स हैं आपके, पुलिस है, पुलिस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका ऑलवेज सेंस प्लूरल होता है। एक डेटा है, पुलिस और डेटा, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड आपको इतनी बार देखने को मिलेंगे कि हर बार पुलिस है, डेटा है, फिश है, ये 3-4 वर्ड होते हैं, हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आना फिक्स ही होता है। पुलिस, डेटा, फिश। और कोई वर्ड्स हैं, चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए आपके लिए कोई भी वर्ड, कि ऐसा ना हो कि कोई वर्ड रह जाए। ओके, कैटल है, क्लर्जी है, पॉटरी है, चिल्ड्रन है, जेंट्री है, पुलिस है, डेटा है, चिल्ड्रन। ये वर्ड हमारे होते हैं। ये देखिए सिंगल आपको क्या लग रहा है, कैटल क्या होता है, कैटल होता है पशुओं का झुंड, जो झुंड होता है वे। इसके वर्ड्स में कुछ वर्ड्स आपको लिखा दूंगा कल, जिसमें एक ग्रुप होगा, कलेक्टिव नाउन से ये क्वेश्चन होते हैं। क्लर्जी क्या होती है, क्लर्जी है, पोल्ट्री है, चिल्ड्रन क्या है, जेंट्री है, चिल्ड्रन है, डेटा है, पुलिस है। ठीक है, ये वर्ड्स जो हमारे होते हैं इनके साथ हम ऑलवेज यूज़ प्लूरल वर्ब। क्यों प्लूरल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दिखने में तो हमें सिमिलर लग रहे हैं बट इनका सेंस क्या होता है, प्लूरल सेंस होता है। अगर कैटल पुलिस है तो पुलिस, एक पुलिस की तो बात नहीं करें, पुलिस प्लूरल रहता है, ये तो एक्सेप्शन केस हो गया। बस कैटल देखिए आप, बट कैटल को देखिए, कैटल क्या होता है, पशुओं का झुंड। तो जब ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं तो एक की तो बात नहीं है, वहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप में कितने भी हो सकते हैं, दैट्स वाई यू इज़ प्लूरल। तो इनके आगे ये वर्ड्स आप याद रखिएगा कि ये वर्ड्स आने हैं तो आपकी वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। ठीक है, तो इनके साथ में हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर ये वर्ड हैं तो इनके साथ में हमारी प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक है, क्योंकि हमने 3 रूल्स पढ़ लिए हैं। हमने तीनों रूल्स में क्या क्या जाना, मैंने तीनों रूल्स सीक्वेंस से इसलिए दिया कि आपको तीनों क्लियर रहे कि एस यस लगाए, ज़रूरी नहीं है कि सिंगुलर है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगुलर भी हो सके, प्यूलर फॉर्म में होंगे। एस यस लगाए दूसरे में हमने जाना कि वो सिंगुलर ही होते हैं, प्यूलर नहीं होते हैं। थर्ड रूल में जाना, कुछ वर्ड्स हैं हमारे सिंगुलर यूज़ तो सिंगुलर कर रहे हैं बट बिहेव एज अ प्यूलर, सेंस उनका प्यूलर आ रहा है तो उनके साथ हम प्यूलर वर्ब लगाते हैं। तीनों हो गए। अब नेक्स्ट रूल हम ये जानते हैं कि कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं लाइक अनकाउंटेबल वर्ड्स। अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं। मैं बार बार ये क्लियर कर रहा हूँ कि सीक्वेंस से चले हम, सीक्वेंस से, इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है कि हाँ मैं ऐसा ना हो कि मैं कुछ आगे का आपको पहले पढ़ा दूँ, बाद में पहले का बाद में पढ़ाऊँ। ठीक है, देयर आर सम नाउन्स which exist in, there are some noun always used in singular. Exist in always singular form, singular form। ठीक है, there are some noun which exist in always singular form। ठीक, इसके रूल्स में कुछ अलग से लिखवाई देता हूँ ऐसे कि आपको याद रहे। मैं रिटर्न करूँगा वो आपको थोड़ा सा माइंड में जा सकता है, बट ये नाउन्स होते हैं। पहले नाउन्स लिखाता हूँ, फिर उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखाता हूँ। नाउन्स आपके यहाँ पे लिखाता हूँ और उसके पॉइंट में यहाँ पे बता दूँगा। ओके, तो कुछ नाउन्स होते हैं, सारे नाउन्स में बता दूँगा। जो नाउन्स होते हैं वो पेपर में आते हैं बार बार। सीनरी है, सीनरी, सीनरी हो गया। पॉटरी हो गया, ये पॉटरी आप काफ़ी बार देखेंगे, ये पॉटरीज लिखा होता है बट ये कभी पॉटरी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सीनरी है, पॉटरी है। फर्नीचर है, फर्नीचर। एडवाइस है, एडवाइस। हेयर है, हेयर के बारे में बताया था कब हेयर सिंगुलर होता है कब प्यूलर होता है, मैक्सिमम ये सिंगुलर ही होता है। ब्रेड है, गोल्ड है, गोल्ड, डायमंड, वही सब आपके वर्ड्स हैं जो मैंने बताए थे। डायमंड, क्योंकि ये कभी डायमंड्स नहीं होता है। बैगेज है, ये बैगेज वर्ड भी काफ़ी बार आता है, बैगेज। नॉलेज है, नॉलेज। ज्वेलरी है, ज्वेलरी। स्टेशनरी है, स्टेशनरी, स्टेशनरी। बिजनेस, बिजनेस। मैं ये चाहता हूँ कि आपको यहाँ से नाउन पढ़ने के बाद कोई अदर क्लास में ये देख के ना लगे कि हाँ सर आपकी एक वर्ड ये छूट गया था या आपका कोई रूल्स छूट गया था। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जो याद नहीं है करंट में वो मैंने रिटर्न करके रखा है कि आपके लिए कुछ छूटे ना। मैं देख के बता दूंगा वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके लिए छूटना नहीं चाहिए कोई पॉइंट। बिजनेस। मिशीफ है, मिसचीफ। और कोई वर्ड्स है लाइक इशू है, इशू। स्टोन है, स्टोन। ये वर्ड्स हैं आपके। इसमें से जो मैक्सिमम बार आता है सीनरी, ये हमेशा इस ही फॉर्म में होगा, कभी भी सीनरीज नहीं बनेगा इसका। पॉटरी, पॉटरी ही रहेगा, कभी पॉटरीज नहीं बनेगा। फर्नीचर के आगे आप देखेंगे ए या एन लगा होगा। एडवाइस लिखा है मैंने, एडवाइस, हाँ ये रही। एडवाइस के आप देखेंगे ए एडवाइस या एन एडवाइस होगा, बट कभी ये एग्जिस्ट नहीं करता एन एडवाइस में। हेयर है, हेयर आप देखेंगे अगर किसी के हेड की बात हो रही है तो हमेशा सिंगुलर हेयर रहेगा। अगर वो बात हो रही है कि
देयर आर 2 हेयर्स इन माई मिल्क, या बात कर रहा है कि किसी प्लेस पे 2 हेयर्स पड़े हैं, तो हम उसे एज अ प्लूरल यूज़ कर सकते हैं। ज्वेलरी है, ज्वेलरी रहता है। नॉलेज के आगे ये आपकी ईएस लगा देगा यहाँ पे, वो गलत होता है। गोल्ड के आगे एस लगा देगा, गोल्ड्स कर देगा, वो गलत होता है, गोल्ड होता है। क्योंकि गोल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है कोई वर्ड, हमारा वर्ड जो एग्जिस्ट करता है वो गोल्ड होता है। इशू होगा, स्टोन में आप काफ़ी बार देखेंगे स्टोन ये वर्ड। इसमें से जो वर्ड ज़्यादा बार आते हैं मैंने हाईलाइट किए हैं कि ये वर्ड आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। सीनरी है, पॉटरी है, फर्नीचर है, एडवाइस है, हेयर है, गोल्ड है, बैगेज है, नॉलेज है और स्टोन है। ये वर्ड पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखिएगा कि ये वर्ड कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब इनके साथ में रूल्स क्या होता है, ए एन कभी यूज़ नहीं होगा इनके साथ में, आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, कहने का अर्थ है। एस ई एस की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, एस ई एस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऑलवेज सिंगुलर वर्ब रहेगी, सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस, ये वर्ड जो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। सिंगुलर वर्ब हो रहेगी इसके साथ, एस ई एस नहीं लगाएंगे। प्लूरल फॉर्म क्या होगी, प्लूरल वर्ब नहीं होगी, सिंगुलर फॉर्म होके प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये वर्ड आप ऐसे नोट करिएगा, इनके साथ में ए एन नहीं लगेगा, एस ई एस नहीं लगेगा, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट उतने नहीं है जो मैं आपको बेहतर एक वे पे दे सकूं, बट मेरा नॉलेज और ये जो रिटन मैटर दे रहा हूँ, मैटर ये आप किसी से कंपेयर कर लीजिएगा, इस मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप पूरी क्लास देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ कुछ मैंने सीखा है और अच्छा सीखा है, कुछ छूटा नहीं है यहाँ से। आपको पढ़ने के बाद कुछ ऐसा पॉइंट नहीं रह जाएगा कि आपको लगेगा सर छूट गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5। हमारे पास कुछ नाउन्स होते हैं, जैसे कुछ काउंटेबल संख्या होती है, लाइक 100, डजन, डजन जानते हैं ना, डजन, 100, 1000, 100 है, डजन है, 1000 है, पेयर है, पेयर, और कुछ स्कोर, ये वर्ड्स। इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग एक रूल होता है। आप काफ़ी बार देखते हैं कि लिखा होता है थाउजेंड्स मैंगो, मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थाउजेंड्स मैंगो, 1000 मैंगो। अब इसमें कौन सा वर्ड राइट है? ऊपर लिखा है थाउजेंड्स मैंगो, नीचे लिखा है 1000 मैंगो। बता सकते हैं आप मुझे? आप ये देखेंगे तो ये सही है, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब हमने आगे रिटर्न कर दिया ना, पर यानी कि हमने आगे रिटर्न कर दिया क्वांटिटी, तो इसमें एस क्यों लगा रहे हैं? 1000 मैंगो कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बट जैसे ही हमने लगाया 1000, तुरंत हमारा गलत हो गया। क्योंकि अगर हम लिखे ना होते आगे नेक्स्ट में कि 1000, 1 हटा दें, थाउजेंड्स मैंगो, ये सही है। बट जैसे ही हमने लगाया 1, हमने परफेक्ट कर दिया ना, हमने डेफिनेट कर दिया हमने 1000, तो थाउजेंड्स लगाने की क्या नीड है यहाँ पे? और ये काफ़ी एरर आती है और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगर आप चाहते हैं कि हम थाउजेंड्स लगाएं, तो उसके लिए भी एक होता है पॉइंट्स रिटर्न करने का, कब हम लिख सकते हैं। तो ये आपको देखना है। काफ़ी बार ये 100, डजन, 1000, पेयर, स्कोर ऐसे आते हैं कि 1, इसमें से कौन कौन सही होगा? 5 वर्ड्स लिखता हूँ, उसमें आप देखिएगा। ठीक है,
आई हैव 100. I have 100 रुपीज़, ये लिखिए. आप नोट कर दीजिए, एक सेंटेंस और लिखिए. आई हैव 100 रुपीज़, इसको रहने दीजिए. एक दो वर्ड्स और लिख सकते हैं, जैसे कि लाइक आई हैव 2,000 रुपीज़. एक वर्ड और लिखते हैं जिसमें हम जानते हैं पॉइंट था अच्छा से मुझे बताने के लिए. आई हैव 100. चलिए ये पॉइंट भी क्लियर करते हैं, वो बता दूंगा आपको. एक पॉइंट होता है कि जिसमें हम रिटर्न कर सकते हैं कि 1000 कब लिखेंगे. आई हैव 100 रुपी नोट. 100 रुपी नोट सही है. आई हैव 100 रुपी नोट, मेरे पास 100 रुपये की नोट है, सही है, कोई डर नहीं. बट जैसे ही लिखा है यहाँ पे आई हैव 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, तो हमें यहाँ पे अगर हमें इसे सही बनाना है, ऐसे तो ये गलत है, बट अगर हमें इसे सही बनाना है तो यहाँ पे हमें ऑफ ऐड करना पड़ेगा. तब हमारा हो जाएगा आई हैव 100 ऑफ रुपीज़. 100 ऑफ रुपीज़ तो हमारा सही हो जाएगा. जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैव 2,000 रुपीज़. जब यहाँ पे डेफिनेट नंबर लग गया है 2, तो यहाँ पे थाउजेंड्स क्यों कर रहे हैं. इस थाउजेंड्स को हम अगर थाउजेंड्स रखेंगे तो गलत होगा, बट अगर हम थाउजेंड्स हटा देंगे तो हमारा वर्ड सही हो जाएगा. आई हैव 2,000. अगर मैंने आपसे बोला कि आई हैव 2,000 रुपीज़, तो 2 है तो उसके बाद थाउजेंड्स क्यों लगा रहे हो. थाउजेंड्स का मतलब है मेरे पास थाउजेंड्स में है, कितना है ये मुझे नहीं पता है. तो जब मैं बता रहा हूँ मेरे पास 2,000 है, तो मुझे थाउजेंड्स लगाने की नीड क्या है. अगर मैं बताऊँ आई हैव 1,000 रुपीज़, आई हैव लैक्स ऑफ रुपीज़, तो सही है भाई, मेरे पास लैक्स हैं. कितने लैक्स हैं ये मैंने आपको नहीं बताया, तो कितना भी हो सकता है तो मैं लगा सकता हूँ. बट जब मैंने कंफर्म कर दिया कि मेरे पास आई हैव 2 लैक्स, तो अब मेरे पास 2 लाख हैं, तो 2 लैक्स नहीं, ठीक है. लैक्स तो ऐसे लगा देते हैं एस की बोलने के लिए, बट प्रोनाउंसिएशन में बट 2 लाख होगा, 2 लाख, ठीक है. तो 5 रूल हो गए, याद रखिएगा, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं. कुछ हमारे नंबर होते हैं ऑफ द, वन ऑफ द, ईच ऑफ, मैनी ऑफ, मैनी ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, मैनी ऑफ, द नंबर ऑफ. और कई वर्ड्स हैं, लाइक बताता हूँ आपको. अगर देखेंगे इसमें तो कुछ वर्ड्स और होते हैं, मैं लिखाना चाह रहा हूँ कुछ सारे. हाँ ये मिल गए. एनी ऑफ,
एनी ऑफ, नीदर ऑफ, नीदर ऑफ, नीदर ऑफ, नीदर ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, नन ऑफ कर दिया मैंने, नन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, एनी ऑफ। ये वर्ड अगर हमारे सेंटेंस में आते हैं शुरुआत में कि आई हैव द नंबर ऑफ, आई हैव आ नंबर ऑफ, लिखा नहीं मैंने, नहीं लिखा, आ नंबर ऑफ मैंने नहीं लिखा है, उसे एक अलग एक्सेप्शन केस होता है, उसे भी बता दूंगा ये पे नीचे पे कि आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ। और इसमें एक केस याद रखिएगा, एवरी, कुछ वर्ड्स होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं कि कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले ये देखते हैं, द नंबर ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ द, ईच ऑफ, मैनी ऑफ, नीदर ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ। अगर ये ये वर्ड्स हमारे आ रहे हैं सेंटेंस में, आपको देखेंगे कि शुरुआत में ही दिखेंगे या फिर बीच में आएगा, उसके बाद नाउन आएगी, नाउन वर्क करेगी वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट। तो वहाँ पे हमारा जो नाउन होगा एग्जिस्ट करेगा प्यूलर फॉर्म में, नाउन जो होगा प्यूलर होगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगी। वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। ये काफ़ी बार आप देखेंगे, बहुत बार इन रूल्स पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये वर्ड्स हमारे आ रहे हैं तो नाउन तो प्यूलर होगी बट वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आ नंबर ऑफ का केस एक एक्सेप्शन होता है कि जब अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए आ नंबर ऑफ, क्योंकि द नंबर ऑफ होता है ये डेफिनेट होता है। जैसे कि हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं जब हमें द वर्ल्ड वॉर, कौन सी वॉर? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर हमें पता नहीं है कौन सी वर्ल्ड वॉर तो क्या कहते हैं? कहते हैं आ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। बट अगर हमें पता है तो हम कहते हैं द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कौन सी? सेकेंड वाली। तो आ नंबर ऑफ के साथ में हम ऑलवेज यूज़ करते हैं। नाउन हमारी प्यूलर होगी और साथ में वर्ब भी हमारी प्यूलर होती है। आ नंबर ऑफ का एक्सेप्शन केस है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इन सब के साथ में तो नाउन प्यूलर, वर्ब सिंगुलर। बट आ नंबर ऑफ का केस जब आएगा तो हमारी नाउन प्यूलर रहेगी, वर्ब भी हमारा प्यूलर रहेगा। और एक केस है एवरी ऑफ, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ईच एवरी होता है बट एवरी और ईच हम आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव एडवर्ब में, यहाँ पे नहीं। तो एवरी ऑफ हमारा वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आपको कहीं दिखता है कि एवरी ऑफ लिखा है तो उसे कट कर देंगे, एरर होगी। बट मैक्सिमम मैंने अभी तो लिखा नहीं देखा है, बट बता दिया आपको कि ये एक्सेप्शंस होता है कि एवरी ऑफ सब वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो रूल्स हमारे 6 हो गए। 2 से 3 रूल्स और हैं, वो बता देता हूँ, फिर क्लास कंप्लीट होती है। देख लेता हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सर, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग बट कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। मैक्सिमम सब्सक्राइब रेट काफ़ी कम है। तो मैं आपके लिए पहले भी हमारा जो कोर्स चल रहा है ये फाउंडेशन में इंग्लिश का बेसिक बता रहे हैं, इसके बाद मैथ्स में लाएंगे, बैंकिंग का या एसएससी का कोई भी मैथ्स उठाएंगे। मैथ्स में हम एक सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक को बैंकिंग और एसएससी दोनों के रिगार्डिंग करा देंगे कि हाँ उसमें उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ ना बचे। मैं ये नहीं चलूँगा कि मैं एसएससी करा रहा हूँ या बैंकिंग करा रहा हूँ। मैंने जैसे टॉपिक उठाया तो नाउन का, नाउन में आपको सब कुछ बता दिया है। बैंकिंग में भी इसी से आएगा, एसएससी में भी इसी से आएगा। अब आपको ध्यान देना है कि फिलर के अकॉर्डिंग जाना है या आपको करेक्शन के अकॉर्डिंग जाना है, आपको किस थ्रू अकॉर्डिंग जाना है। तो इसमें मैंने पहला रूल हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया है, लगेज हो गया है, बैंड हो गया है। हाँ, कुछ रूल्स होते हैं, एक ये पॉइंट जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। रूल 7 डाल के कि कुछ हमारे नाउन्स होते हैं एज, वो हमेशा एक ही फॉर्म में होते हैं। लिख देता हूँ, सम नाउन और ऑलवेज एग्जिस्ट
in singular form. Singular form. Some noun are always used in singular form, but it they work as singular as plural. हमारी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं सिंगुलर फॉर्म में, उनको आप देखेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में होंगे, बट दे वर्क एज सिंगुलर एज प्लूरल। उनको हम सिंगुलर फॉर्म में भी ऐसे ही यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म में भी ऐसे ही यूज़ करेंगे। ये वर्ड्स भी काफ़ी आ जाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे शिप है, शिप हो गया, और कुछ वर्ड हैं जैसे कि फिश है, फिश में भी आपका होता है कि प्लूरल फॉर्म में हम सिंगुलर ही लिखते हैं, आप जानते ही हैं। एयरक्राफ्ट है, ये वर्ड काफ़ी आता है, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। शिप हो गया, फिश हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, डियर होता है एक, डियर, डियर, डियर है, एयरक्राफ्ट है, फिश से शिप है। इस पॉइंट पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिएगा। हेडक्वार्टर एक वर्ड है, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर। शिप है, फिश है, आर्टिकल है, डियर है, हेडक्वार्टर है, और कोई वर्ड है, हेडक्वार्टर हो गया। इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। ये वर्ड्स जो थे मैंने आपको ऑल वर्ड्स रिटर्न करा दिए। शिप को कभी भी आप शिप्स नहीं लिखेंगे, फिश को आप कभी भी फिशेस नहीं लिखेंगे, बट एक केस होता है जब हम फिश को फिशेस लिखते हैं, कब? जब हम यूज़ करते हैं एज अ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कब? कि मैंने फिशेस खरीदी अपने घर के सजावट के लिए, मैंने आई हैव परचेज 10 वराइटीज़ ऑफ फिशेस, यानी कि 10 वराइटी की मैंने फिशेस खरीदी टू डेकोरेट माई हाउस। ठीक है, तो शिप है, फिश, एयरक्राफ्ट में आपको एस लगा दे देगा, बट कभी एयरक्राफ्ट में एस नहीं होता है। ये ऑलवेज एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके साथ में आप वर्ब प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ भी बुरा नहीं मानते हैं। ठीक है, इनके लिए जो भी ठीक है, जो भी मिल जाए वही सही है। नोट कर लिया होगा, मे बी होप करते हैं आपको मैंने जितना बताया 50% तो क्लियर हुआ होगा, और 50% नोट बार बार देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहता था कि कोई ऐसा बताए मुझे यूट्यूब पे, यानी कि जब मैं कभी देखता था कोई टॉपिक मुझे भी समझ नहीं आता था, यूट्यूब से देखता था, तो मुझे लगता था कि कोई ऐसा टॉपिक बताए कि उस टॉपिक के बारे में जितना भी नॉलेज है बेसिक से फाउंडेशन बता दे कि हाँ उस टॉपिक में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा उस टॉपिक में है नहीं। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इंग्लिश जैसे पढ़ा रहा था, एज अ जॉब कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो डाल देता हूँ जो मुझे पता है, कि अगर कोई मेरे अकॉर्डिंग चाहता होगा कि हाँ मुझे इस टॉपिक के बारे में बेसिक कंप्लीट पता हो जाए, कि इसके बाद कुछ रह ही ना जाए, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग वीडियो डालना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। बट ये है कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसके बाद में इस टॉपिक से पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं बचेगा, कोई पॉइंट कंप्लीट हो गया है ये टॉपिक आपका, इसमें से एक रूल्स और बचा हुआ है। चलिए वो मैं बता देता हूँ। लास्ट रूल है हमारा, रूल्स 8। इसमें हम ये रूल्स हमारा क्या कहता है, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्म लिख के दिखा रहा हूँ। नाउन प्लस प्रीपोजिशन, पोजीशन प्लस सेम नाउन, सेम नाउन, नाउन प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। ठीक है, तो अगर हमने कोई नाउन लिखी है उसके बाद प्रीपोजिशन आया है तो सेम नाउन आएगी ऑलवेज, जैसे कि लाइक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सही है। बट अगर इसी प्लेस पे मैं लिख दूं स्टेप्स बाय स्टेप्स, स्टेप्स बाय स्टेप्स, ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आती है कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि लाइक मैंने लिख लिया
कुछ भी वर्ड्स ऐसे आप बना सकते हैं, लाइक मुझे कार बाय कार, होम बाय होम लिख लीजिए ना, सही रहेगा। होम बाय होम सही है, बट अगर इसी प्लेस पे आपने लिखा कि होम्स बाय होम्स, ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये रूल्स था, इस पे कभी कदार में भी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज़ नहीं आता है, बट मैंने बता दिया आपको कि छूटा नहीं चाहिए था कोई भी रूल, ठीक है। तो मैंने नाउन्स आपका कंप्लीट कर दिया है आज। अब अगर आप कमेंट करेंगे कि सर कल इसके क्वेश्चंस कुछ करा दीजिए, तो कल इसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ट्राई करेंगे कल हम इसके क्वेश्चन कर लें। 25 क्वेश्चन करेंगे, इसमें सारे रूल्स आपको रिवाइज करा दूंगा मैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन में नाउन के जितना हमने पढ़ा है सब रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन पे आपकी 2 से 3 क्लास होंगी, ठीक है। तो सर चैनल को जैसे कि सब्सक्राइब रेट में देख रहा हूँ बहुत कम है, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है सर। क्योंकि मैं आपके लिए पहले इंग्लिश लेकर फाउंडेशन चल रहा हूँ, फिर मैथ्स चलेंगे, उसके बाद साइंस में भी साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइंस में भी 9th से 10th की साइंस डाल दूंगा, अपलोड करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं, अगर आप एक एग्ज़ाम एस्पिरेंट हैं, जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम एस्पिरेंट, तो उसमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम 9th से 10th पढ़ें, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे 9th से 10th की एनसीईआरटी से मिल जाते हैं, साइंस से। और फिर ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर बात करना होगा तो आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए सर, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।